भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, और जिस तरह से बतौर मुख्यमंत्री उनकी सरकार ने किसानों की जमीनों को छीन के बिल्डरों को दिया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मानेसर लैंड डील मामला, जिसके मामले में ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार बुला रही है और उनसे जो पूछताछ की जा रही है। क्योंकि 912 एकड़ जमीन 2004 में एक्वायर की गई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा, ये कह के कि जो मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए आवासीय सुविधा वहां पे तैयार की जाएगी। लेकिन जैसी सरकार बनती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री काम शुरू करते हैं, उस जमीन के लिए सेक्शन 4, सेक्शन 6 के नोटिस इशू हो जाते हैं, और बिल्डर जब उसमें से 400 एकड़ जमीन कोड़ियों के दाम किसानों से खरीद लेते हैं तो हुड्डा सरकार उस जमीन को रिलीज कर देती है। और इसकी शिकायत किसानों ने की, बाकायदा किसान इसकी शिकायत की, मामला दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई और इस शिकायत को कोर्ट के अंदर लेके गए। नतीजा ये हुआ कि माननीय कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस दी गई और ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हुई है लगभग 1500 करोड़ रुपए की, मतलब जो जमीन का भाव 1600 करोड़ रुपए था, किसानों से वो जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में ले ली जाती है। ये एक बड़ा उदाहरण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरह से किसानों की जमीन लेके बिल्डरों को दी। इसी तरह से हुड्डा साहब के टाइम में पंचकुला में जो एजेएल वाला मामला है, इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट मामला है, अगर आप उन सब विषयों को देखेंगे तो एक चीज स्पष्ट रूप से नजर आएगी कि प्रदेश के संसाधनों को किस तरह से लूटा जाए, इसके लिए हुड्डा साहब की सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बनाई या फार्मूले इजाद किए। जिस तरह से एजेएल का प्लॉट जो इस वजह से रिज्यूम कर लिया गया था विभाग के द्वारा कि वहां पे नियमों के अनुसार कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, नियमों का पालन नहीं हुआ, लेकिन विभाग के अंदर रीअलॉटमेंट का कोई कानून, कोई पॉलिसी ना होते हुए भी उसको हुड्डा साहब बतौर चेयरमैन डिपार्टमेंट के रीअलॉट कर देते हैं। उस विषय में एलआर की रिपोर्ट है जिसमें बड़ा स्पष्ट कहा हुआ है कि रीअलॉट की कोई पॉलिसी नहीं है, फ्रेश अलॉटमेंट हो सकती है। तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा फाइल पे रिमार्क्स है कि रीअलॉटमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नियम नहीं है, फ्रेश अलॉटमेंट हो सकती है। उसके बावजूद अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लाभ पहुंचाने के लिए और हरियाणा की जनता के खून पसीने की गाढ़े कमाई को लूटने के लिए उस प्लॉट को रीअलॉट कर दिया जाता है। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट का मामला देख लीजिए, किस तरह से अपने चहेतों को वो प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये सब उदाहरण है हुड्डा साहब की सरकार के, और इसीलिए हुड्डा साहब की सरकार एक प्रॉपर्टी डीलर की सरकार के तौर पे बदनाम रही। हुड्डा साहब की सरकार के दौरान लगभग 17,000 एकड़ जमीन किसानों की लेके सीएलयू करके बिल्डरों को रिलीज की गई। ये ऑन रिकॉर्ड की चीजें हैं। तो जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों की जमीन के लूट के मामले में कुख्यात रहा हो, कि प्रदेश के संसाधनों के लूट के मामले में कुख्यात रहा हो, आज उस व्यक्ति को अपनी करनी भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि एजेंसी जांच कर रही हैं, एजेंसी उनसे सवाल जवाब कर रही हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हुड्डा साहब ने जो ये काम किए हैं, कानून इस पे अपना काम करते हुए उनको उनकी सही जगह जरूर दिखाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।